अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति द्वारा दिल्ली के केशवपुरम के क्षत्रिय भवन में एक विशाल छात्रा सम्मान समारोह किया गया। इस अवसर पर अनेक साधु महात्मा लोग भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, श्री कौशलेंद्र सिंह बड़े राजा भैया रायबरेली भी इस अवसर पर प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। इसके साथ ही अनेक सम्मान की विभूतियां इस कार्यक्रम में पधारी। इस अवसर पर उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी से अनेक होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। ये वो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने समाज का गौरव बढ़ाया, जिन्होंने 90% से भी अधिक अंक लाकर अपने राजपूत समाज की शोभा बढ़ाई। इन्हीं का सम्मान करने के लिए अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति के तमाम पदाधिकारी, श्री राधे श्याम सोम जी, श्री मैनपाल सिंह राघव जी और मूलचंद चौहान जी सहित तमाम कार्यकर्ता गणों ने इन होनहार बालकों का पटका पहनाकर, प्रशस्ति पत्र देकर और इनको मेडल देकर पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों से सम्मान कराया। वाकई में यह एक काबिले तारीफ है कि संस्था ने ऐसे होनहार छात्रों का सम्मान इस अवसर पर किया। साथ ही समाज के ऐसे होनहार अनेक गणमान्य अतिथिगण भी उपस्थित थे, जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन किया। उन्हीं का सम्मान आज संस्था द्वारा किया गया। हमारी ये संस्था अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति, इसका कार्यालय महाराणा प्रताप भवन, केशवपुरम, दिल्ली, चेतक चौक, B4 लॉरेंस रोड, दिल्ली 35। 1970 में यह संस्था बनी, 1975 में रजिस्टर्ड कराई गई और तब से ये संस्था चल रही है। और 1990 से 2000 के दशक में भवन का निर्माण हुआ और आज ये 600 गज में 3.5 मंजिल भवन बनकर खड़ा हुआ है, समाज के लिए समर्पित है। यहाँ पर दिल्ली के बाहर से लोग, समाज के राजपूत लोग जो आते हैं वो 3 दिन फ्री स्टे कर सकते हैं, कोई चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा, चाय पानी फ्री। और 16वां ये हमारा प्रोग्राम है और अन्य कई कार्यक्रम करते रहते हैं समय समय पर, साल में कई कार्यक्रम होते हैं। ये हमारा वार्षिक कार्यक्रम है, 2009 से शुरू हुआ, अब ये 16वां कार्यक्रम है। राजपूत मेधावी छात्र छात्रा मेरिट पुरस्कार समारोह 2024। इसमें प्रत्येक स्टेट से 8 विद्यार्थी आते हैं, 4 10वीं पास, 4 12वीं पास, और मेरिट के अनुसार उन्हें लेते हैं। NCR से कितने भी आए, उनकी कोई लिमिट नहीं है। बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए, दिल्ली के बाहर से जो NCR के बाहर से, उनके लिए 2nd क्लास का किराया छात्र के लिए फ्री है और यहाँ रहने ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था फ्री की जाती है। और सभी को संस्था की तरफ से सर्टिफिकेट, मेडल और एक लिफाफा जिसमें कुछ धनराशि रखकर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इसमें नगद राशि भी दी गई? हाँ, लिफाफे में नगद राशि होती है। 500 रुपए देते हैं बाहर के स्टूडेंट्स को, यहाँ के 251 दिल्ली। तो ये जो वहाँ से अन्य राज्यों से जो आए हैं, जैसे आपने बताया कि 8 स्टूडेंट आए हैं, तो इसका चयन कौन करता है? हमारे प्रभारी हैं हर स्टेट में, तो उनके द्वारा बच्चे आते हैं और उनको जब बच्चे अप्लाई करते हैं, वो खबर निकालते हैं वहाँ और बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वो उसमें मेरिट के हिसाब से छांट कर यहाँ भेजते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में कौन कौन अतिथि यहाँ पे आए जिन्होंने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई? हमारे मुख्य अतिथि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं सांसद भारत सरकार।
विशिष्ट अतिथि हमारे संजय सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज गाजियाबाद, हमारे अशोक ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में, और अध्यक्षता की माननीय कौशलेंद्र सिंह बड़े राजा रायबरेली, और अन्य कई जैसे यहाँ के लोकल नेता, हमारे विधायक, चेयरमैन, निगम पार्षद, कई लोग आए, योगेश वर्मा जी और आपके गुलाब सिंह राठौर जी और अन्य कई सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के कई आए, और हाई कोर्ट 30,000 के एडवोकेट काफी आए। तो आज के इस कार्यक्रम में जैसे आपकी ये समिति के अलावा और कई समितियों ने भी इसमें सहयोग किया? नहीं, ये फंक्शन हमारी अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति अपने अकेले उस पर करती है खर्च पर, और संस्थाओं को इसमें निमंत्रण देते हैं अतिथि के रूप में, उनका स्वागत करते हैं। आज का आपने भव्य कार्यक्रम किया, तो दिल्ली, एनसीआर और देश के तमाम क्षत्रिय समाज के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने संस्था की तरफ से पूरे राजपूत समाज को बताना चाहते हैं कि हमें अब पहले की तरह नहीं देखना चाहिए कि ये तलवार का जमाना नहीं है, इसमें कलम की लड़ाई है और वोट की लड़ाई है। तो हमें कलम के लिए अपने जो आगे आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि अधिक से अधिक मन लगाकर पढ़ें और अच्छे पदों पर जाएं, अच्छी सेवा करें, जो देश का भी निर्माण करें और अपने आप को भी सुधारें, समाज का भी कल्याण करें। ठाकुर साहब, अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं, बहुत सारी महासभाएं चल रही हैं, ऐसे में आपकी भी अखिल भारतीय जो समिति है, इससे जुड़ने के लिए आप क्षत्रिय समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? किस रूप में वो जुड़े आपसे? जुड़ने का खाली ये मतलब नहीं है कि आए और यहाँ फंक्शन किया और खाना खाया, जय बोली, चलेंगे। हमारी संस्था के संस्थापक में से एक आज भी बैठे हुए हैं श्री महेंद्रपाल सिंह राघव जी, और हमारा ये सौभाग्य है क्योंकि उनका संरक्षण हमें मिल रहा, और उनका गाइडेंस और उनका दिशा निर्देश और उनका अनुभव जो हमें मिला, वो हम मानते हैं कि हमारा ये सौभाग्य बहुत बड़ी बात है। क्योंकि और संस्थाएं, एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो कि 1897 में उसकी स्थापना हुई, सबको संरक्षण देने का काम, सबकी रक्षा की जिम्मेदारी का काम और संरक्षण देने का काम ये सदैव राजपूत समाज ने किया है। संस्कृति का क्षेत्र हो, सभ्यता का क्षेत्र हो, युद्ध कौशल हो, मान सम्मान की बात हो, तो ऐसी हमारी एक लंबी परंपरा है। ये इतिहास इस बात का गवाह है। तमाम परंपराएं, मर्यादाएं, उनको स्थापित करने का काम ये राजपूत समाज ने किया है। आप भक्ति के क्षेत्र में देखिए तो क्या मीरा की भक्ति के आगे कोई मुकाबला है, कोई सामने है? महाराणा प्रताप जैसे स्वाभिमानी और महान योद्धा क्या कोई हो पाया है? शिवाजी महाराज हों, तमाम ऐसे महापुरुष, वो युद्ध कौशल तो था ही, लेकिन तमाम तरह की मान मर्यादाओं की रक्षा करते हुए और राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए मान बिंदु स्थापित किए हैं। ऐसे समाज से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। ये हम सब के लिए एक गर्व का विषय है। आपका रोल मॉडल
जाति धर्म से परे होना चाहिए, जो आपको प्रेरणा दे सके राष्ट्र की सेवा के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए और आपके समाज की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए। हमारी समझ में क्षत्रिय एक जाति में एक धर्म है जो अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए खड़ा होगा, अपने समाज की प्रगति के लिए खड़ा होगा, अपने आत्माभिमान की रक्षा के लिए खड़ा होगा, वो क्षत्रिय है। उसकी जाति कुछ भी हो सकती है। अगर आप आज आधुनिक परिवेश में देखें, आज की दुनिया में तो सबसे बड़ा जो क्षत्रिय धर्म है, जो सबसे बड़ा उदाहरण है, वो इजराइल। आज इजराइल ने अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अगर आप मैप पे देखें तो इजराइल इतने छोटा सा राष्ट्र है कि इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा मैप पे, तब समझ में आएगा कि कहाँ पे इजराइल। और 7 दुश्मन मुल्कों से घिरा हुआ है और किस बहादुरी के साथ वो मुकाबला कर रहा है। तो यही तो क्षत्रिय धर्म है। जैसे हमने बच्चों से कहा कि हमारे जो रोल मॉडल हों, इस तरह के निष्कलंक निष्कपट व्यक्ति हों, व्यक्तित्व हों, इन पे कोई उंगली न उठी हो कभी। हमने बहुत देखा है कि अपने समाज में जो बाहुबली हैं या उनको बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे फॉलो करते हैं। अपने समाज में वीरों की, महापुरुषों की, चरित्रवान व्यक्तित्वों की कमी थोड़ी है। साधु संतों की आप उनसे प्रेरणा लीजिए। और क्षत्रियों से हमारा विशेष रूप से ये आग्रह है कि राष्ट्र के प्रति जो उनका कर्तव्य है, क्षत्रिय मूलतः जातिवादी नहीं होता, वह 36 कौमों को साथ लेकर चलता है और इसीलिए उसका सम्मान भी है और उसका नेतृत्व भी लोग स्वीकार करते हैं। हम 36 कौमों को साथ लेकर चलें या 36 कौमों के साथ चलें, यही हमारा धर्म है। हमारा बच्चों से विशेष रूप से यह आग्रह है कि आज जो चुनौतियां हैं अपने राष्ट्र के सामने, इस विश्व के सामने, आप उसको सिर्फ किताबों तक मत सीमित रखिए, उसके समाधान का एक अंग बनिए। आज सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण है। हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा।